दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमने कल आपको जो पढ़ाया, सिखाया, बताया, आपने बिल्कुल उसका रिवीजन किया होगा और आपने पूर्ण रूप से हमारे उस सेशन को बिल्कुल ध्यान में रखा होगा, क्योंकि हमने आपको ईएमआई सर्किट का पूरा ज्ञान आपको दिया कि ईएमआई सर्किट 220 वोल्ट एसी से लेकर लाइटिंग फिल्टर जब होता है हमारा, जो एसी वोल्ट आता है वो फिल्टर करके और डायोड द्वारा कैसे डीसी बनाया जाता है, यह आपने पूरा देखा। इसके बाद आपने देखा कि हमारा स्विचिंग सर्किट जो होता है वह स्विचिंग सर्किट हमारा कैसे काम करता है कि यहाँ 270 वोल्ट आते हैं। यही 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर से निकलकर मॉसफेट के ड्रेन पर आते हैं। मॉसफेट का सोर्स ग्राउंड होता है एक लो वैल्यू की रेजिस्टेंस से और पीडब्ल्यूएम आईसी इसको स्टार्ट करती है और पीडब्ल्यूएम आईसी को स्टार्टअप सप्लाई हमें ये हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस से 270 वोल्ट से मिलती है। और जब ये स्टार्ट हो जाती है तो स्थायी करंट इसको ऑक्सिलरी बाइंडिंग से मिलता है 14 से 18 वोल्ट। और ये इस तरह हमने आपको स्विचिंग क्रिया समझाई। इसके बाद हमने समझाया आपको फीडबैक कि फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक के विषय में आप पूरी भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि हमने डायग्राम आपको दे दिया था। तो फीडबैक में जो आउटपुट में जो भी वोल्ट होते हैं हमारे सर्किट अनुसार, वह वोल्ट हमें एक रेजिस्टेंस ली जाती है और दूसरी रेजिस्टेंस ग्राउंड से ली जाती है, और जो रेजिस्टेंस का बीच का सिरा होता है उससे रेफरेंस वोल्ट लेकर TL 431 के पिन नंबर 1 को दिए जाते हैं और पिन नंबर 2 इसका ग्राउंड होता है और पिन नंबर 3 हमारे जो ऑप्टोकपलर होता है उसकी पिन नंबर 2 पर कनेक्ट होता है। और पिन नंबर 1 जो हमारा डायरेक्ट वोल्ट इस पर आता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और यहाँ एक जो डायोड लगा होता है वो डायोड हमारा LED डायोड वो जलता है, वो रोशनी देता है। और यहाँ लगा एक फोटो ट्रांजिस्टर जो होता है उस पर जैसे ही बेस पर पड़ती है तो यहाँ करंट सेंस कर PWM IC को देता है। तो ये हमने आपको सभी इस क्लास में आपको बताया। अब आगे चलते हैं दोस्तों हमने बताया आपको पूरी पावर सप्लाई का बेसिक डायग्राम, जिसमें आपको पूरा बेसिक डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारे EMI सर्किट है, ये हमारा स्विचिंग सर्किट है और ये हमारा फीडबैक है। जैसे कि 220 वोल्ट AC यहाँ से आते हैं, हमें लाइन फिल्टर कॉइल पर चेक करना होता है और DC वोल्ट हमारे कंडेंसर पर हमें 270 वोल्ट मिलते हैं। यही 270 वोल्ट ट्रांसफार्मर से निकल कर ड्रेन पर टेस्ट करना होता है। और PWM IC की जो स्टार्टिंग पल्स होती है, स्टार्टिंग करंट होता है, स्टार्टिंग सप्लाई होती है, उसको चेक करना होती है। और जब ये पूर्ण रूप से काम करने लग जाती है, क्योंकि जब ही इसको स्टार्टअप सप्लाई मिलेगी यह तुरंत काम करेगी, और जब ये काम करेगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो यहाँ से करंट निकलकर तुरंत इस IC को मिलता है और ये पूर्ण रूप से ये IC काम करने लग जाती है। ये कितना काम करे उसके फीडबैक के लिए हमें यहाँ रेफरेंस वोल्ट की आवश्यकता होती है, जो हमें दो रेजिस्टेंस के बीच में से हमें निकलकर हमें TL 431 पर मिलता है। और TL 431 की पिन नंबर 2 ग्राउंड होती है और पिन नंबर 3 इसका ऑप्टोकपलर की पिन नंबर 2 पर कनेक्ट रहता है। ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 देख रहे हैं आप, ये यहाँ बिंदी है, 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पिन नंबर 1 माना गया है। वह हमें जितने बोल्ट बनते हैं उसको बोल्ट दिया जाता है और यहाँ से नेगेटिव बोल्ट हमें मिलते हैं जितना ये सेंस करता है यहाँ से। और इसके बाद हमें जो पल्स मिलती है वो हमें PWM IC को PC 817 इस पल्स को देता है, और ये PC 817 इसको रेगुलेट कर दिया है। मतलब यहाँ 12 चाहिए तो 12, 3.3 चाहिए 3.5 वोल्ट चाहिए 5 वोल्ट। ये हमारा पूरा डायग्राम है जो अभी तक SMPS सप्लाई बनाई गई हैं उनका टोटल डायग्राम यही है।
चाहे वो आपका सेट सोनी का हो, चाहे एलजी का हो, चाहे सैमसंग का हो, सप्लाई का, एसएमपीएस सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल यही होता है दोस्तों। अब अगर ये मॉसफेट ख़राब हो जाए और PWM-IC ख़राब हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी? उसके लिए हमें सिर्फ हमारा EMI सर्किट कंप्लीट करना होगी और 270 वोल्ट या कंडेंसर पर जैसे ही आएंगे और ट्रांसफार्मर से जाएंगे तो हम यहाँ से हमारा मॉसफेट भी निकाल देंगे और PWM-IC भी निकाल देंगे और ये 524 का जो मॉड्यूल है उसको लगा देंगे। 524 के मॉड्यूल सर्किट अनुसार बहुत ही शानदार तरीके से हमने दर्शाए हैं, क्योंकि इसका ब्लैक वायर जो होता है वो ग्राउंड होता है और रेड वायर जो होता है वो मॉसफेट के ड्रेन पर लगा होता है। अब 2 वायर जो बचे हैं, एक तो येलो और एक ब्लू, तो येलो वायर हमारा जो आउटपुट होता है उस पर लग जाता है और जो ब्लू वायर बचा वो हमारे ग्राउंड पर लग जाता है। यहाँ से हम प्रीसेट को सेट करेंगे तो प्रीसेट में हमें आवश्यकता अनुसार बोल्ट यहाँ मिल जाएंगे। प्रीसेट को सेट करके और प्रीसेट को निकाल लें। प्रीसेट को निकालने के बाद उसकी हम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करें कितने का है। जितनी रेजिस्टेंस बताएगी उतने का इस प्रीसेट को हटाकर यहाँ रेजिस्टेंस लगा दें, आपका सेट ओरिजिनल जैसा बन गया। ये हमने आपको कल बताया था। अब एक और हम चाहते हैं कि इसका फीडबैक काम में लें, तो यहाँ से आप इसको हटाइए या लगे रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं प्रीसेट का। जब ये ऊपर हो जाएगा, इसकी दोनों टांगें ऊपर हो जाएंगी, तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 को, तो पिन नंबर 1 पर तो हमारा ये करंट पहुंच जाएगा और पिन नंबर 2 जो हमें नेगेटिव पल्स आती है यहाँ से रेगुलेटेड, वो पल्स पहुंच जाएगी तो हमारा ये फीडबैक काम करने लग जाएगा। फिर प्रीसेट का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमने ये सब आपको बताया। अब इसके बाद हमने आपको बताया पूरी पावर सप्लाई का वर्किंग प्रिंसिपल, क्यों पावर सप्लाई कैसे काम करती है, और हमारा सब्जेक्ट कल का पूरी पावर सप्लाई दोनों तरफ से मॉड्यूल कैसे लगाएं ये हम विद डायग्राम के आपको समझा चुके हैं, है ना दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम आज के सफ़र में, आज के क्लास में हम आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक पावर सप्लाई है सोनी का, बहुत बड़ा पावर सप्लाई है। इसमें आप देखेंगे तो 1 2 3, अभी क्या हुआ था जब आपने यहाँ देखा था तो इसमें कितने ट्रांसफार्मर थे? यहाँ इस सप्लाई में जो हमने पढ़ाया था आपको 1 ट्रांसफार्मर था। और यहाँ कितने ट्रांसफार्मर देखने को मिल रहे हैं हमें? यहाँ 1 2 और 3, ये 3 ट्रांसफार्मर हमको देखने को मिल रहे हैं और बहुत से इसमें मॉसफेट और ये लग रहे हैं। आखिर ये भला क्या है? तो इस भला का नाम है PFC पावर सप्लाई। जैसे कि ये सोनी का हुआ, ये फिलिप्स का हुआ, इसमें भी दोस्तों 1 ट्रांसफार्मर लग रहा, 2 ट्रांसफार्मर लग रहे और तीसरा ये ट्रांसफार्मर लग रहा। आइए ये देखते हैं कौन सा है। ये फिलिप्स का, फिलिप्स के में एक ही ट्रांसफार्मर में उन्होंने सारे ट्रांसफार्मर बना दिए हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, एक नाम आया PFC पावर सप्लाई, पावर फैक्टर करेक्शन। उसको वो भला क्या है, उसको हम कैसे समझें, आज हम इसी को समझाने के लिए आज हमारा क्लास है। तो पावर सप्लाई जो होती है हमारी SMPS पावर सप्लाई, उसका ही बड़ा रूप है। चलिए इस सर्किट को हम पावर सप्लाई का जो हमारा सर्किट है, चलिए ये दूसरा रहा, इसको उठा लेते हैं, हम यहाँ रख लेते हैं आपके सामने, क्योंकि हम आपको बार बार बताना पड़ेगी हमें आपको कि कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम आप बताते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, शार्प का पावर सप्लाई है ये। शार्प के पावर सप्लाई में वही आप देख रहे हैं ना ट्रांसफार्मर, 3 ट्रांसफार्मर, मतलब 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते। 2 अगर हैं तो उसी में बाइंडिंग होगी, यानी 1 से अधिक। आइए दोस्तों
जिस तरह आपने हमारे डायग्राम देखे ठीक उसी तर्ज पर हमने ये पीएफसी का डायग्राम बनाया है आपके लिए, और यह डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसमें भी 1, 2, 3 ट्रांसफार्मर है। अब ये 3 ट्रांसफार्मरों को हम अगर देखेंगे समझेंगे तो हम यहीं उलझ जाते हैं। जैसे कि मैं इसको इधर से ये निकाल लेता हूँ फाइल को। देखते हैं दोस्तों, अब हमको ट्रेस क्या करना है, हमको करना EMI सर्किट। देखिए दोस्तों, ये हमारा EMI सर्किट रहा जो हमने आपको पिछले उसमें पढ़ा दिया है। आपका ये इसमें EMI सर्किट है, वही सर्किट देख रहे हैं आप, ये पूरा ये हमने आपको पढ़ा दिया है। तो इसको समझाने का कोई औचित्य नहीं है, आप टेंशन में ना आए, और आप इसको देखकर जो ये खतरनाक पावर सप्लाई आप देख रहे हैं इसको देखकर ना घबराएं। सारे काम जो हम बता रहे हैं, चाहे कोई सी भी पावर सप्लाई हो, सब में EMI सर्किट होता है। अब EMI सर्किट के बाद इसमें हमने यहाँ कट क्यों किया इस EMI सर्किट को, और हमने यहाँ स्विचिंग सर्किट क्यों बनाया आपके लिए, उसकी वजह भी बताते हैं कि जैसे ही हमारा EMI सर्किट एंड होता है, यानी हमारा 220 वोल्ट इन हुआ, या पीएफसी पावर सप्लाई हम पढ़ रहे हैं, जैसे ही हमारा 220 वोल्ट इन हुआ, ये हमारा NTC लग गया, ये हमारा फ्यूज लग गया, ये हमारा VDR लग गया, ये हमारा कैपेसिटर लग गया, फिल्टर कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस लग गई, और ये हमारा लाइन फिल्टर लग गया, और यहाँ हमें 220 वोल्ट AC से 220 वोल्ट DC प्राप्त होगा। ये हमने EMI सर्किट में अभी तक हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि अगर इसको यहाँ बंद कर दें तो ये हमारा EMI सर्किट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमने पावर सप्लाई हमारी जो होती है SMPS पावर सप्लाई, उसका ही ये हमने डायग्राम बनाया है। क्यों कि जो भी सप्लाई बनेगी, पहले तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं इसका, कि जो भी पावर सप्लाई बनेगी वो हमारा यही सप्लाई रहेगी, नाम अलग होंगे, सर्किट अलग होंगे, व्यवस्थाएं अलग अलग होंगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमने यहाँ क्या कर लिया कि कैपेसिटर जोड़ा, एक कैपेसिटर जोड़ा, और यहाँ हमने सीधे ही इस ट्रांसफार्मर को ये वोल्ट दे दिए। कितने दे दिए? 270 वोल्ट। अब यहाँ क्या हुआ, जब आप सर्किट टेस्ट करेंगे और हम आपको सर्किट में जब बताएंगे तब भी यही रहेगा। जैसे ही हमने यहाँ 220 वोल्ट AC दिए, अब हमें यहाँ PFC पावर सप्लाई इनबिल्ट हो जाती है। हमारा PFC पावर सप्लाई का काम यहीं चालू हो जाता है। कंडेंसर बाद में आएगा, यानी यहाँ हमें 220 वोल्ट मिल रहे थे, यहाँ हमें 220 वोल्ट क्या मिले? DC। अब ये कितने वोल्ट बनाएगा? यहाँ ये 70 वोल्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? ये PFC पावर सप्लाई जो होती है बूस्टिंग वाली। तो इसमें हुआ क्या कि 220 वोल्ट ये कब बनाएगा और क्यों बनाएगा, इसका समझ लेना ही PFC सुधारना है दोस्तों। अब देखिए कि 220 वोल्ट जैसे ही हमारे एक डायोड के द्वारा सीधे ही यहाँ जो हमारा SMPS जो 5 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट था हमारा जो आप देख रहे थे, ये यहाँ से सीधे ही कहाँ चले गए? इस ट्रांसफार्मर, और निकल कर कहाँ आए? यहाँ। तो PFC पावर सप्लाई को सबसे पहले ट्रेस करने के लिए हमें SMPS पावर सप्लाई जो उसमें होती है उसको ही ट्रेस करना पड़ती है। उसकी वजह हम आपको बताएं कि देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा ये एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, देख रहे हैं आप, जहाँ हमें 5 वोल्ट का एक स्टार्टअप सप्लाई जो होती है, जिसको हम स्टार्टअप सप्लाई बोलते हैं, पावर ऑन बोलते हैं, वह पावर ऑन हमको ये सारे में इसमें भी मिलेगा हमको 5 वोल्ट का। तो हमको सबसे पहले पावर सप्लाई में जो SMPS पावर सप्लाइयाँ होंगी उनमें स्टार्टअप वोल्ट, STB वोल्ट
को चेक करना होगी। तो सबसे पहले EMI सर्किट को चेक किया। अभी PFC भूल जाएं आप, PFC कोई नहीं है यहाँ। PFC ये देखिए, अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ये इसको उल्टा रखते हैं अपन, ये कर दिया मैं लॉक, ये कर दिया लॉक। और इसको भी आप भूल जाइए, ये नहीं है। अब अपना क्या बचा, ये ओनली EMI सर्किट और क्या बचा, SMPS सर्किट। तो सबसे पहले हमें SMPS सर्किट को चेक करना होती है। EMI सर्किट के बाद, डायोड के बाद एक डायोड और लगेगा, उससे हमारा ये 220 वोल्ट यहाँ जाएगा। और जब कैपेसिटर इसको मिल जाएगा तो ये 270, 80, 90 वोल्ट कर देगा और हमारा सीधा यहाँ जाएगा और सेकेंड वाइंडिंग से निकलकर मॉसफेट पर आएगा। 270 वोल्ट मॉसफेट पे आएंगे। और वही जो आपको समझाया है हमने कि जिसका सोर्स होता है वो ग्राउंड होता है और इसका ड्रेन होता है, सॉरी इसका जो गेट होता है वो PMW से स्विचिंग करवाएगा। और ये इसका फीडबैक है, फीडबैक सिस्टम आपको हमने समझा ही दिया है। तो हमें यहाँ स्टार्टिंग के 5 वोल्ट हमें यहाँ 3.3 हो, 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, जो हमें स्टार्टअप सप्लाई को सबसे पहले पढ़ना होता है। क्यों कि ये ही सप्लाई जो हमारा SMPS पावर सप्लाई होता है, उस SMPS पावर सप्लाई में हमें सबसे पहले जो स्टार्टअप सप्लाई होती है, जैसे कि इसकी स्टार्टअप सप्लाई ये रही, इसको हमें चेक करना होगी। जब तक हम इस SMPS जो हमारा ये SMPS वाला सर्किट था, अगर इसमें हम मास्टर नहीं बने, इसको हमने नहीं सुधारा, तो इसमें हमारा देवता भी काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, जो STB के यानी स्टार्टअप सप्लाई के सबसे कम वोल्ट जो हैं वो हमें चेक करना। और वो कैसे चेक करेंगे और ट्रांसफार्मर कैसे हमें दिखेगा उसका, कि EMI सर्किट को आपने भली भांति चेक कर लिया। EMI सर्किट पर हमें यहाँ DC 220 वोल्ट मिले, एक डायोड मिलेगा, उस डायोड से आगे जो करंट जाएगा वो ट्रांसफार्मर जिसमें भी जाएगा वही हमारा स्टार्टअप सप्लाई वाला STB वाला ट्रांसफार्मर होगा। अब उसकी वाइंडिंग से यहाँ निकला, स्विचिंग हुई, स्विचिंग किया, इसको रेगुलेट किया और हमें यहाँ 5 वोल्ट मिल गए। ये हमने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया है, इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा यहाँ इंडिकेटर आ गया मदरबोर्ड पर। कैसे आया इंडिकेटर, ये SMPS पावर सप्लाई को हमने ऑन कर दिया। अभी इधर ध्यान ना दें आप, बिल्कुल ना दें, सीधा EMI सर्किट को ट्रेस करें और डायोड को चेक करें। और डायोड चेक करने के बाद हमारा यहाँ हमको 270 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि अभी ये काम नहीं कर रहा है। और ये ध्यान बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले हमारा स्टार्टअप सप्लाई जो हमारा 5 वोल्ट हो, 3.3 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो, वो ही काम करेगा PFC में। सबसे पहले आप उसको ट्रेस कर लें। अगर आपने उसको ट्रेस कर लिया तो यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलेगा। अगर 5 वोल्ट मिला तो वह मदरबोर्ड में जाएगा और उस मदरबोर्ड से PS ऑन जो हर उसमें लिखा होता है, पावर ऑन, PS ऑन, देखिए आप ये सोनी की बस में मिल रहा है। यहाँ देखिए STB 3.3 बनके का रेजिस्टेंस लगाया, पावर ऑन से कनेक्ट किया और BL ऑन को दे दिया, यानी यहाँ पावर ऑन। जैसे ही हम यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे हमें बाकी के सारे वोल्ट प्राप्त हो जाएंगे। जैसे टिकोन के लिए BCC 12 वोल्ट एम्पियर वाले चाहिए हमको, क्योंकि बड़ा सेट होगा ना, PFC तभी तो लगाई गई है। तो सबसे पहले क्या चेक करें, आप भूल जाएं PFC को, इस सारे सर्किट को आप भूल जाएं कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें हवा लग रहा है, आपको तो मतलब नहीं। आप तो सबसे पहले जो इसका जो हमारा कैपेसिटर मिलता है, ये कैपेसिटर पे यहाँ वोल्ट चेक करें आप। नॉर्मल वोल्ट जो 270 आते हैं वो चेक करें और इसकी कंटिन्यूटी जो भी हमारा वो बताता हो, तो सबसे पहले कंटिन्यूटी हमारा क्या बताएगा, इसमें करंट कहाँ देगा,
एक डायोड की रेंज बताएगा, कहाँ बताएगा, जिससे भी बताए उससे हमको करंट यहाँ मिलेगा। और यहाँ मिलेगा तो यहाँ ये आईसी और ड्राइवर आईसी और ये लग रहे हैं, देख रहे हैं आप, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये हमारे 3.3 वोल्ट इस बन के यहाँ निकल जाएंगे, वे हमारे पीएस ऑन को देंगे। अब पीएस ऑन क्या है? पीएस ऑन, मदरबोर्ड पीएस ऑन देगा। वह एक ट्रांजिस्टर होगा, यहाँ ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है, ये मैंने एनपीएन लगाया, पीएनपी भी हो सकता है। सर्किट के का कुछ नहीं कह सकते, किससे स्विच करवा दें कंपनी, ये कंपनी के ऊपर है। हमने यहाँ एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या, यहाँ इसके बेस पर जैसे ही वोल्ट आएंगे या कलेक्टर एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट होंगे और 5 वोल्ट यहाँ आ ही रहे हैं। वही सिस्टम जो आपको यहाँ दिखाया था हमने, यहाँ लाइट जलेगी और इसके बेस पर पड़ेगी। अब होगा क्या, क्यों समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारा जो 5 वोल्ट का सप्लाई है ना, यही सप्लाई हमारी यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी। किसके द्वारा? ये मदरबोर्ड का जो पीएस ऑन आएगा वो कहाँ से आएगा? ये इसको ये पल्स मिली, ये इसने स्विच किया, स्विचिंग नहीं करेगा, स्विच किया, मिला दिया अपन, ये ग्राउंड मिले। यहाँ जैसे इसको ग्राउंड मिला, करंट आ ही रहा है। ये यहाँ फोटो जो डायोड है वो जला, यहाँ मिला। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हमारे पिन नंबर 4 पर जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी, जिसमें से 14 से 18 वोल्ट हमें देख रहे हैं आप, ये यहाँ रुके हुए पड़े थे। अगर ये इधर पहुंच जाते तो ये भी स्टार्ट हो जाती। ये कोई स्टार्ट नहीं होगी, सबसे पहले सप्लाई स्टार्ट होगी हमारी 5 वोल्ट। ये मदरबोर्ड में पहुंची, इधर से पीएस ऑन सिग्नल मिला, यहाँ से ये दोनों आपस में शॉर्ट हुए और इसको नेगेटिव मिला, पॉजिटिव ये मिल रहा है। ये जला, इसने इसका जो काम है वो इसने किया, यहाँ इसने पल्स दी, करंट दी। और यहाँ हमारे जो 14 से 18 वोल्ट रेगुलेटर पर बने पड़े थे, रुके पड़े थे, ये इसने क्या किया कि यहाँ से इसको जैसे ही ग्राउंड मिला, अब यहाँ कंपनी ने क्या किया है और हमने क्या किया, यहाँ रेगुलेटेड कर दिया इसको। हमने यहाँ 15 वोल्ट का जीनर लगा दिया और इसके बेस पर दे दिया। कलेक्टर पे वोल्ट पड़े ही थे। अब जैसे ही इसको 15 वोल्ट मिले, यहाँ 18 थे, इससे कम वोल्ट यहाँ जैसे ही बेस पर मिलते हैं, अब क्या होता है कि ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं। और जैसे ही ये शॉर्ट होते हैं, एमीटर और कलेक्टर, यहाँ 15 वोल्ट निकलते हैं और 15 वोल्ट सीधे ही PWM IC को जाते हैं और उसी सेकंड एक साथ स्टार्ट होता है। लोग बड़े बड़े इंजीनियर ये बताते हैं कि पहले हमारा PFC स्टार्ट होता है, इसके बाद बूस्ट। अरे भैया, क्यों पागल बना रहे लोगों को? 1 सेकंड के 100वें हिस्से में दोनों स्टार्ट होते हैं। दोनों को जो PWM की सप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ तो सप्लाई दोस्तों हमें कैसे मिली, आप पूरे सर्किट में देख रहे हैं। यहाँ स्टार्टअप सप्लाई इसको नहीं दी जाती है, ना इसको सर्किट को स्टार्टअप सप्लाई दी जाती है। ये इसको स्टार्ट करने के लिए स्थायी सप्लाई कहाँ से दी जाती है? जब हमारा 5 वोल्ट ऑन होगा। जब 5 वोल्ट ऑन होगा तो यह 14 से 18 वोल्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस IC के लिए मिलेगी ना, वही सप्लाई हमारे यहाँ रुकी हुई पड़ी रहेगी। और इस सर्किट के द्वारा इसको हम एक बार और आपको कि पीएस ऑन क्या होता है आगे बताएंगे, एक वीडियो अलग से बताएंगे पीएस ऑन का। तो पीएस ऑन पे यहाँ रुकी पड़ी रहती है और ये सिस्टम द्वारा जब यहाँ इसको स्विच होके और आपस में ये शॉर्ट होते हैं, एमीटर कलेक्टर ये शॉर्ट होते हैं, तो यहाँ आती है और यहाँ से यहाँ पहुँचकर जैसे ही 15 वोल्ट रेगुलेटेड, क्योंकि जीनर डायोड लग गया ना, जीनर डायोड हमारे बेस पर लग रहा है। नहीं, अगर ये नहीं लगाते तो सीधा इतना ही वोल्ट इसमें पहुँचता ये, और ये काम नहीं करता क्योंकि कलेक्टर से कम वोल्ट हमको इसको देना, 0.7 वोल्ट कम देना होती है, यानी उससे कम देंगे तो ही ये काम करेगा। तो ये जीनर डायोड लगा दिया तो रेगुलेटेड भी हो गया और कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट हुए, 15 वोल्ट निकल गए। 15 वोल्ट काय के आए? 15 वोल्ट ऑक्सिलरी बाइंडिंग की। वो कब आएंगे? जब 5 वोल्ट बन जाएगा। जैसे ही आए, ये यहाँ क्या बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है,
ये यही बन रहा है दोस्तों। बात तो ये है, क्या बन रहा है यहाँ, यही बन रहा है। जितने भी आज तक के टेक्नीशियन आए वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए आए। आप देख रहे हैं कि पीएफसी पावर सप्लाई में और इस पावर सप्लाई में क्या अंतर है साहब। ज़रा विचार करके देखें कि मैं आपको ये पीएफसी, ये साधारण एसएमपीएस पावर सप्लाई मैंने समझाया और पीएफसी का ये सर्किट है बूस्ट का, और ये दूसरा सर्किट है जिससे हमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो हाई एम्पियर के वोल्ट होते हैं बैकलाइट के लिए, पैनल के लिए, साउंड के लिए, इस पावर सप्लाई में और इसमें क्या अंतर है ज़रा डायग्राम में आज आपको दूंगा, पूरी रात देखना आप। और कोई भी अंतर हो तो सुबह मुझसे पेमेंट वापस ले लेना आप और मेरे गुरु बन जाना आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि आप समझ लो। लोग आपको पीएफसी के नाम से डराते हैं ताकि आप हमसे ट्रेनिंग लें, हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं। यही बात है दोस्तों। अब देखना आप कि जैसे हमारा ये ईएमआई सर्किट ने काम किया और ये एसएमपीएस हमारा सर्किट आप सुधार ही लेते खूब अच्छी तरह से। आप टीवी वाले हो, बहुत करंट खाया है आपने, ये एसएमपीएस सुधार लिया, मदरबोर्ड से सिग्नल आया। अगर मदरबोर्ड को हटा देती हैं तो हम पीएस ऑन को शॉर्ट करेंगे ना, यहाँ से हमने इसको शॉर्ट किया पीएस ऑन को, तो यहाँ ये सर्किट मिला, इसने इसका काम किया, यहाँ आपस में शॉर्ट हुए और ये 15 वोल्ट हमें कौन दे रहा है 15 वोल्ट, ऑक्सिलरी बाइंडिंग, क्योंकि ये स्टार्ट है यहाँ मिले। अब इसकी PWM-IC को जैसे ही करंट मिलेगा ये स्विचिंग करना, क्यों देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ जब आपने देखा कि ये सीधा चला गया तो इसकी वाइंडिंग से यहाँ भी एक डायोड लग के यहाँ आ गया, रिटर्न तो होगा नहीं। जब इसने यहाँ स्विचिंग चालू ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, जैसे ये कर रहा है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ऐसे ही चालू इसने स्विचिंग करी और PWM ने अपना काम किया और बड़े हुए बोल्ट इसने यहाँ निकाले और डायोड के थ्रू इसने यहाँ मिला दिए। तो 270 से 390 वोल्ट हमें बड़े हुए यहाँ प्राप्त हो गए। वही जो आपको यहाँ बताया था हमने एसएमपीएस में बताया था, वही फीडबैक यहाँ मिलेगा, वही पूरा सर्किट यहाँ रहेगा। अब इस पे आ जाए तो वही सेम सर्किट, जब PWM-IC को करंट मिलेगा तो मॉसफेट पर वही दोस्तों देख रहे हैं आप 390 वोल्ट जैसे ही आएंगे ये काम करेगा, 390 यहाँ भेजेगा और PWM-IC काम करेगी। ये ऑप्टो कपलर फीडबैक देगा TL431 की मदद से और हमें बड़े हुए वोल्ट मिल जाएंगे। इसमें है क्या, हुआ ना चंबा आपको दोस्तों। यही फ़र्क है राज LED LCD में और अन्य लोगों में। क्यों कि हम हकीकत से वास्ता करवाते हैं आप लोगों का, हकीकत से सामना करवाते हैं आप लोगों का, और जो लोग हकीकत से वास्ता रखते हैं, हकीकत से सामना करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी नहीं हारते, ये हमारा विश्वास है। आइए चलिए आपकी याददाश्त के लिए एक बार और रिवीजन करवाता हूँ मैं इसका। EMI सर्किट माइनस प्लस AC इन हुए, चेक करेंगे हम यहाँ काय पे, हमारे लाइन फिल्टर पर, और डायोड पर हमने AC दिया और DC हमको प्राप्त हो गए। DC से हमें एक डायोड मिलेगा। अगर ये डायोड ख़राब होगा, इसकी फॉल्ट वाइंडिंग बता रहे हैं हम आपको, अगर ये ख़राब होगा तो आप डायोड चेक करना तो जानते ही हैं, हम दूसरा इसी नंबर का डायोड लगा देंगे। डायोड लगाया, हमारा करंट कहाँ पहुंच गया, अब SM ट्रांसफार्मर पर, और SM ट्रांसफार्मर की जो क्रिया है वो हम आपको समझा चुके हैं। PFC पावर सप्लाई आप तभी सीख पाएंगे महाराज जब आप हमारा SMPS पावर सप्लाई को अपने दिमाग में ट्रेस कर लेंगे, अन्यथा आप नहीं सीख पाएंगे। आप दूसरों के गुलाम बने रहो। ये हमने आपको इसके ऐसा कोई पार्ट्स है काय का
इसका ऐसा कोई पार्ट्स है जो हमने आपको नहीं बताया क्लास में। अगर आपने नहीं देखा हो, आप भूल गए हों, तो दोबारा देख लें। इसके विषय में बताया, इसके विषय में बताया, बीडीआर के विषय में बताया, कंडेंसर के विषय में बताया, कैपेसिटर के विषय में बताया, लाइन फिल्टर के विषय में बताया, डायोड के विषय में बताया और कंडेंसर के विषय में बताया कि ये क्या काम करते हैं। फिर एसएम ट्रांसफार्मर के विषय में बताया ये क्या काम करता है। मॉसफेट के विषय में बताया कि ये क्या काम करता है। पीडब्ल्यूएमआईसी के विषय में बताया कि ये क्या काम करती है। पीसी 817 के विषय में बताया कि ये क्या काम करती है। और टीएल 431 के विषय में बताया हमने कि ये क्या काम करता है। तो आप आइए महोदय और ये देखिए कि इसके अलावा इसमें ऐसा कौन सा सामान है जो मैंने अलग से लगाया। इस सर्किट में भी वही है, इस सर्किट में भी वही है, इस सर्किट में भी वही है, तो इस सर्किट में भी वही सामान है। हमारे देखने का नजरिया अलग है। समझे ना आप मेरी बात को। तो आइए जरा फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं कि हम पीएफसी पावर सप्लाई की रिपेयरिंग कैसे करेंगे। बात ये आती है, चलिए ट्रेस कर लिया, समझ गए। पीएफसी पावर सप्लाई की हम रिपेयरिंग कैसे करेंगे। तो आप भली भांति जब एसएमपीएस को आप रिपेयर कर लेंगे, हमारे को ट्रेस कर लेंगे, तो आप सबसे पहले एसी 220 वोल्ट यहाँ चेक करेंगे। अब यहाँ लाइन फिल्टर पर आप चेक करेंगे एसी डायोड में जा रहा है। डायोड का काम है, आपका नहीं है। डायोड का काम है एसी से डीसी करना। यहाँ चेक कर लेंगे, इस डायोड को चेक कर लेंगे और सीधा यहाँ आएंगे आप। और इसको आप बना नहीं सकते। इसकी दूसरी बाइंडिंग से जैसे ही देखेंगे आप तो 270 वोल्ट आपको मॉसफेट पर मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको सबसे पहले ये 270 वोल्ट ट्रेस करते हुए आना है। यहाँ 270 वोल्ट आ गए आपके। अब 270 वोल्ट आ गए, ये रेजिस्टेंस को चेक करना है। ये कैसे चेक होगी, लगी हुई कि अगर यहाँ से तो ग्राउंड है, यहाँ चेक करेंगे 270 बता देगी। अब इसका कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से चेक करिए। यहाँ प्रोड रखिए और एक यहाँ रखिए और 200, तो अपने आप अगर यहाँ अर्थ आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस सही है। 270 यहाँ बता दिए। अब आपको स्टार्टअप सप्लाई चेक करना है। स्टार्टअप सप्लाई अपनी सही है, पीडब्ल्यूएमआईसी ख़राब है, पीडब्ल्यूएमआईसी को बदल दो। अगर ये दोनों खराब हैं तो यहाँ अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 524 का मॉड्यूल लगा दीजिए। यहाँ 3.3 सप्लाई है तो 524 का मॉड्यूल ना लगाए महोदय, और अन्य दूसरा कोई ना लगाए। यहाँ 901 और 888 ये दो लगेंगे आपके। अगर सप्लाई 3.3 है, हाँ 5 वोल्ट है ना, तो आप 524 लगा सकते हैं। दूसरा और कोई लगा, यहाँ 524 नहीं लगेगा, इस सप्लाई में 524 नहीं लगेगा। अब दोस्तों हमने ये पूरा सर्किट टेस्ट कर लिया। यहाँ 5 वोल्ट हमारे आ गए। 5 वोल्ट जब हमारे आ गए, मदरबोर्ड को अलग कर दीजिए। 5 वोल्ट और जो मदरबोर्ड से निकला PS ऑन बोर्ड पे लिखा रहता है उसको शॉर्ट कर दीजिए। अगर ज़्यादा डर लग रहा हो तो 1K की रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर दीजिए, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट शॉर्ट कर देता हूँ। जब शॉर्ट करेंगे आप तो जो ये 14 वोल्ट हमारे 14 से 18 वोल्ट थे, जो हमारा ये 5 वोल्ट यहाँ दे रहा था, इस IC को चला रहा था, वही वोल्ट आपको यहाँ मिलेंगे। और जब आप यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये ट्रांजिस्टर का नियम होता है कि बेस पे वोल्ट पड़ते ही कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट होंगे और 15 वोल्ट आपको दूसरी जो PWM-IC होगी वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसी के साथ तीसरी PWM-IC पर भी पहुँच जाएंगे। और जैसे ही, क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ तो करंट अवेलेबल यहाँ भी है, 390 वोल्ट यहाँ भी है और 270 वोल्ट यहाँ भी है। अब यहाँ क्या नहीं है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ नहीं है हमारा PS ऑन, और PS ऑन सिग्नल इसको देता है, ये सिग्नल है। PS ऑन वोल्ट नहीं जाएगा, वोल्ट जाएगा कौन सा, ऑक्सिलरी बाइंडिंग का। ऑक्सिलरी बाइंडिंग का हमारा जैसे ही यहाँ ये जाएगा तो क्या होगा,
इस आईसी को करंट मिल जाएगा, इस आईसी को करंट मिल जाएगा, और जैसे इसने स्विचिंग चालू की हमको यहाँ वोल्ट मिल जाएंगे। अब ये हमारा चालू नहीं हुआ तो यहाँ मॉड्यूल लगा देंगे ना, ये दोनों नहीं मिल पाए तो यहाँ मॉड्यूल लगा देंगे। यहाँ हमने 390 वोल्ट बना लिए, यहाँ मॉड्यूल लगा दिया हमने 5 वोल्ट चालू कर लिए, ये भी नहीं बन रहा तो यहाँ भी मॉड्यूल लगा देंगे। हम तीनों मॉड्यूल आपको अलग अलग बताएंगे, कनेक्शन सहित बताएंगे। और अभी हमारा बेसिक नॉलेज चल रहा है विथ डायग्राम के साथ, बोर्ड द्वारा उसको मॉड्यूल को लगाकर आपको हम दिखाएंगे। तसल्ली रखें क्योंकि बैच 9 के जो लोग हैं वो एडवांस को ज़्यादा हैं। एक ही दिन में मुझसे कोई तो मदरबोर्ड के विषय में पूछने लगा, कोई बैकलाइट के विषय में पूछने लगा और कोई पैनल के विषय में सवाल करने लगे। अरे भैया मैं सब बताऊंगा। और जो मेरा आज का क्लास है और आपने एक क्लास पहले देखा या मेरा यूट्यूब का वीडियो देखकर आप मेरे से जुड़े, उनसे भी बेहतरीन तरीके से मैं हर डायग्राम मेरा इसी तरह का होगा। क्यों कि ये किसी का नहीं है, ये ख़रीदा हुआ नहीं है, ये राज इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायग्राम है। मैंने खुद हाथ से कंप्यूटर पे बैठकर इसको बनाया है, ड्राइंग की है। आपको अगर हिंदुस्तान में या विदेश में भी अगर ये डायग्राम मिल जाए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी पैसा आता है आपका, आप उसके मालिक, हम आपके नौकर। तो इसलिए दोस्तों बने रहिए राज LED LCD के साथ। और मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों को और मेरे समझाने को सार्थक बनाएं, अन्यथा ना लें। अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ये भूल भुलैया हैं दोस्तों। आपको कितना सा सर्किट ट्रेस करना है, आपको मात्र SMPS सप्लाई ट्रेस करना है। SMPS सप्लाई का राजा बनना है। और जब SMPS सप्लाई का आप राजा बन गए तो सारा फंक्शन आपका वो की वो ही है। सब जगह कनेक्शन और सिस्टम अपने अपने जगह अलग है। चलिए वीडियो लंबा होने वाला है और मैं अधिक समय नहीं लूँगा। कल मेरा अगला सेशन आपके सामने आएगा। बैच नंबर 9 के सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम।